इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला। ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज को हटाया तो उसके बाद उनका गेम चल पड़ा था। हो सकता है कि मोनिस इलाही को कहा गया हो कि पीटीआई की तरफ जाओ, मगर काफ लीग में दूसरे को कहा गया होगा कि नून लीग में चले जाओ। जो जनरल बाजवा कहते हैं, मैं उसका भरोसा कर लेता था। उनके साथ गुजरे 3.5 वर्षों में पहली बार मालूम हुआ कि भरोसा करना कितनी बड़ी कमजोरी है। इमरान खान ने कहा कि आईबी से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रहा है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे क्लियर कर दें, आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप इधर नहीं हैं तो फिर मेरी हिकमत अमली और होगी, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन पर तैयार है तो वो असम्बलियाँ तोड़ने से रुक जाते हैं, वरना केपी और पंजाब असम्बली तहलील करके इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत न मानी तो इस माह असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को शिकस्त। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपनी आबाई यूनियन काउंसिल में भी पीटीआई हार गई। पीटीआई का उम्मीदवार वहां सिर्फ 111 वोट ले सका। रावलाकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की 22 नशिस्तों में से पीटीआई सिर्फ 3 नशिस्तें जीत सकी। मुजफ्फराबाद के बाद आज़ाद कश्मीर के एक और बड़े शहर रावलाकोट में भी मेयर ऑपोजिशन से होगा। हवेली की 12 यूनियन काउंसिलों में से पीटीआई सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। नून लीग 7 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर जीत गई। इससे पहले आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में भी हुक्मरान पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम घर में घुस कर मारेंगे। कहा कि भारतीय क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज धरती माँ के एक एक इंच का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी गलत ख्याल की बुनियाद पर किसी भी मिस एडवेंचर का सामना मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल क़ुव्वत के साथ किया जाएगा, जिसे हौसलेमंद कौम की हिमायत भी हासिल होगी। भारतीय रियासत अपने मजमूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। दुनिया को कश्मीरी अवाम के लिए इंसाफ का हसूल यकीनी बनाना होगा, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया गया है। खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें तो बेआसरा आप होंगे, हम नहीं। वफाकी वजीर साद रफीका तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जवाब। कहा कि मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत है, हुकूमत की नहीं। दुनिया में मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत के बाज़ इत्तेहादियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान से बात नहीं करनी। फैसला इमरान खान ने नहीं, PDM ने करना है। इमरान खान और उनके साथी मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब किए बगैर कहा, धमकी न दें, धमकी आमेज़ लहजे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में जाने, जो आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने। मैं राना सनाउल्लाह को, साद रफ़ीक को, इनको ये कहता हूँ कि आप लोग किसी वक्त अपने बाकी छोड़ दें, लाहौर फैसलाबाद में कभी गार्ड्स के बगैर निकल के खाना खा के दिखा दें। हमारे फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। अगर वफाकी हुकूमत अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहती, वो इसी तरह जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी लाश को घसीटते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। राना सना कभी अपने गार्ड्स के बगैर अपने ही शहर में बाहर निकल कर तो देखें, किसी होटल में खाना खाने तो जाएं, उन्हें आवाम का रद्दमल मिल जाएगा। फवाद चौधरी का चैलेंज। कहते हैं कि इलेक्शन का सुनकर हुक्मरानों को गशी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। तहरीक इंसाफ के फैसले हो चुके, अगर वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती तो उनकी मर्जी। इस हुकूमत का रोल मॉडल बादशाहों वाला है। वो आते थे, लूट मार करके लौट जाते थे। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मोनिस इलाही के बयान पर राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा कि मोनिस इलाही ने तो ये बात करके भट्टा बिठा दिया है, क्या जरूरत थी ये बात करने की। बाजवा साहब को जाती नुकसान पहुंचा भी है तो वो अपनी भरपूर मुलाजमत करके जा चुके। कौम के सामने बाजवा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने कहा पिछले साल फैसला किया कि सियासत में बिल्कुल दखल नहीं दिया।
मोनिस के बयान ने इदारे के मौके पर शुबहात पैदा कर दिए हैं। इसकी वजाहत होनी चाहिए। 2 रोज पहले मोनिस इलाही ने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि जनरल बाजवा ने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मोनिस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला गलत था। सब पशेमान है कि हमने गलती की। जिन हालात में भी फैसला करना पड़ा, लेकिन उस वक्त गलती हुई। पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतजिर हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का 2 टोक ऐलान। कहा कि जिसका साथ देते हैं उसका साथ निभाते हैं। ऑपोजिशन वालों के नंबर्स कम हैं और बातें ज्यादा हैं। 27 किलोमीटर की वज़ीर आज़म के पांव के नीचे से जमीन सिरक रही है। मोनिस इलाही बोले, पंजाब असम्बली और वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। गलत फहमियां पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। बड़ा ज़रूरी है कि आपने आज़म स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है। जो उससे जुल्म हुआ है, ये जुल्म की इंतहा है। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज़ मेरे जहन में आए कि मैंने बदला कैसे लेना है, और मैं हर सतह पे जाऊं बदला लेने के लिए। इमरान खान ने कहा है कि जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ है, वो अगर उनके साथ हो तो वो खुद कुछ हमले के लिए तैयार हो जाए। उनके ज़हन में सिर्फ ये बात ही रह जाएगी कि बदला कैसे लेना है। आज़म स्वाति के लिए एहतजाज करना जरूरी है। उसके साथ जो हुआ वो जुल्म की इंतहा है। डिमांड करने को किसी को मना नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं डिमांड करें। अगर आपने निगोशिएट करना है, आपने बातचीत करनी है, उसमें आप कंडीशंस के साथ नहीं आ सकते। जो 3.5 पौने 4 साल इसने तबाही मचाई, वो ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो जाएगी। बातचीत शराइत पर नहीं होती। इत्तेहादियों ने इमरान खान के साथ काम न करने का फैसला किया। इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ तो क्या सब ठीक है? ऐसा नहीं। इमरान खान ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, अब संजीदगी आ जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि MQM के खदशात इलेक्शन के लिए नहीं, उनके खदशात ज़रूर दूर करेंगे। सैलाब मुतासिरीन पर गुफ्तगू में कहा कि लोग समझते हैं हम रिलीफ और रेस्क्यू के अमल से गुजर गए। ऐसा नहीं है। सैलाब से मुतासिर इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमरान खान ने भी टेलीथॉन की थी, पैसे जमा किए थे, वो पैसे कहाँ गए मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वक़ार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इससे पहले MQM के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वक़ार मेहदी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान के एतराज़ात पर बातचीत हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए MQM पाकिस्तान ने अब्दुल वसीम समेत कुछ नाम दिए हैं। कराची के मुख्तलिफ अज़ला में भी MQM को एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज शरीफ हुकूमत से शिकायतों के अंबार लगा दिए। सैलाब मुतासिरीन को 1 रुपया भी ना दिए जाने का शिकवा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब ने कहा कि विफाक ने पंजाब को अभी तक 176 अरब रुपए नहीं दिए। सेहत कार्ड के लिए मुआहदे पर भी वफाकी हुकूमत ने अपना प्रीमियम नहीं दिया। इस तरह ये मनसूबा कितने दिन चलेगा? वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर कबायली इलाकों में सेहत सहूलत कार्ड बंद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि 7 माह में 120 अरब रुपए नहीं दिए गए। 30 अरब रुपए कबायली आवाम के बजट से काट लिए गए। सैलाब मुतासिरीन को वज़ीर आज़म के 10 अरब रुपए के इमदादी पैकेज के ऐलान के बावजूद 1 रुपया नहीं मिला। फंड्स न होने से सूबे में मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम रुक गया है। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों, एहलखाना और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इमरान असलम कुछ अर्सा इलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। शानदार सहाफ़ती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे।
जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार द न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टीवी की जीनत बने। अदालत को बताया सारा पानी निकाल दिया, इलाके में जाकर देखा तो पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। खैरपुर की जिला इंतजामिया ने सैलाबी पानी निकालने पर सिंध हाई कोर्ट के सख्खर बेंच में बयान देकर आवाम की परेशानी से जान छुड़ा ली। जियो न्यूज़ की टीम दरखास्त गुजार के साथ इलाके में पहुंच गई। सारा इलाका पानी में डूबा नजर आया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वो सैलाब का पानी निकलवाने की दरखास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट की सख्खर बेंच गया। अदालत ने हुक्म दिया तो इंतजामिया ने जवाब जमा करवाया कि पानी निकाल दिया, लेकिन पानी की सूरत हाल सामने है। अब अदालत ने फरीकैन को 8 दिसंबर को तस्वीरी सबूत के साथ अदालत तलब किया है। सिंध हुकूमत ने सैलाब में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जियो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात में बातचीत, कहा कि मुतासर इलाकों में 20 लाख से ज़ायद मकान तबाह हुए। तामीर के लिए सिंध हुकूमत अरबों रुपए खर्च करेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि 4,74,000 से ज़ायद खैमे सैलाब मुतासिर को फराहम किए। 17 लाख खानदानों को सिंध हुकूमत की जानिब से राशन फराहम किया गया। 90% इलाकों से पानी निकाल दिया गया। कुछ इलाकों में अब भी पानी खड़ा हुआ है। कुछ वीडियोज़ में झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया गया। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी बैटर्स की उम्दा कारकर्दगी। 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां दाग दी, टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया। कप्तान बाबर आजम ने 136, इमामुल हक ने 121 और अब्दुल्ला शफीक ने 144 रन बनाए। तीसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 499 रन बना लिए। 158 रन का खसारा अब भी बाकी। आगा सलमान 10 और जाहिद महमूद 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। विल जैक्स ने 3 विकेटें हासिल की। जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तानी सरजमीन पर 17 साल बाद विकेट हासिल की। मरी के होटल में 3 अफराद की पुरअसरार मौत, एक की हालत तशवीशनाक। 4 अफराद में कमरे में बेहोश पाए गए। 3 अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कमरे से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। 3 अफराद कैसे जान से गए, पुलिस के मुताबिक वजह का तयन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक से ही हो सकेगा। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर पर हमले का मुलजिम गिरफ्तार। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब इमारत की 8वीं मंजिल पर मुकीम था। 3 कमरों में IEDs बिछा रखी थी। अफगान सिक्योरिटी हुकाम के पहुंचने पर मुलजिम ने रस्सी की मदद से छलांग लगाने की कोशिश की। मुलजिम के कब्जे से जदीद असलहा बरामद। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन हमले की मज़म्मत। पाकिस्तानी मिशन और सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ऐसे हमले ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की दरीना कारकुन साबिक सेनेटर नजमा हमीद इंतकाल कर गईं। नजमा हमीद वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की खाला थीं। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज की बहुत करीब थीं। उनकी नमाज जनाजा इतवार को 1:30 बजे नमाज ज़ोहर के बाद उनकी क़यामगाह सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की अक्सा मस्जिद में अदा की जाएगी। शायरी, नस्र, किस्से, कहानियाँ, सियासत, सहाफ़त, तालीम और समाजी रवैयों को सुमोए। उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन भी भरपूर गुजरा। आज के मौज़ूआत में रवा सदी में मगरबी मुल्कों पर उर्दू अदब के असरात और बच्चों की अदबी सरगर्मियों पर बात हुई। 14 किताबों की रूनुमाई की गई। हामिद मीर ने बंद कमरों की सियासत पर बात की। इफ्तिखार आरिफ और अमजद इस्लाम अमजद के आशार पर तीसरे दिन की महफिल ख़त्म हुई। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका का सफर खत्म। नेदरलैंड्स ने शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। खुद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला जारी है। ये हिरा खान आ रही हैं तो कहने लगे वो पागल सी क्या है पागल सी क्यों कहते हैं आपको लोग? क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा? आपने मेरा सीरियल नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ खाया है, हाँ, देखा नहीं सीरियल। हाँ, ये हो सकता है बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का और वो अक्सर मुझे सारा या पागल से ही कह रहे होते हैं। मेरे साथ तस्वीर लेते हैं आके और मुझे कहते हैं आपका नाम क्या है? तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम हिरा है। बट अच्छी बात है कि मेरे कैरेक्टर से मैं उन्हें याद। अदाकारा हिरा खान बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान ड्रामे के किरदार पर गुफ्तगू की। कहा कि लोग उन्हें देख कर कहते हैं वो पागल सी आ गई। तस्वीर बनवाते हैं, काम की तारीफ करते हैं।